मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित और जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार ने कहा कि कांग्रेस का नारी सम्मान केवल नारा बनकर रह गया है, जबकि उसके आचरण में महिला विरोधी मानसिकता साफ दिखाई देती है। प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज किए जाने का भी उल्लेख किया। भाजपा ने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता कुंभम शिव कुमार रेड्डी पर एक महिला कार्यकर्ता ने शादी का झांसा देकर शोषण, ब्लैकमेल और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में तत्कालीन तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन की भूमिका पर भी सवाल उठे थे और उनका नाम अपराध पंजीयन में सामने आया था। प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने बताया कि न्यायालयीन कार्यवाही और समन की जानकारी होने के बावजूद नामांकन पत्र में संबंधित तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया। यही नामांकन निरस्त होने का प्रमुख कारण बना। जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो क्या आयोजन था? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ब्रीफिंग करना चाह रहे थे? जी, जैसा कि हम सभी को पता है कि राज्यसभा की 245 सीटों में से 10 राज्यों की 24 सीटें अभी रिक्त हुई थी और जिस पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में भी 3 सीटें रिक्त हुई हैं और जिस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी आदरणीय श्री तरुण चुग जी, श्री रजनीश अग्रवाल जी और श्री महेश केवट जी निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूं और कांग्रेस की प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी उनको चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी थी वो जानकारी उन्होंने नहीं प्रस्तुत की और वो बात तेलंगाना से चलकर मध्य प्रदेश आई, तो कहीं ना कहीं उनके नामांकन रद्द होने में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गहरी साजिश है। और मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला विरोधी रही है। अभी जो 3 सीटें कांग्रेस बीजेपी ने दी है, उसमें महिला सशक्तिकरण में महिला सीट जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही महिला समर्थित और महिला के हित में सोचने वाली, महिलाओं के हित की चिंता करने वाली सरकार रही है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग की चिंता कर रही है और ऐसे ही उन्होंने महेश केवट जी एक मांझी समाज को अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। सुप्रीम कोर्ट जाने की जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि मेरे पर जो आरोप लगाया है भाजपा ने वो गलत लगाया, इन धाराओं में क्या प्रकरण था ये खुलासा नहीं कर पाए, क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज किया है उनने और आरोप ये नहीं, उनने खुद फॉर्म भी नहीं भरा, जबकि कांग्रेस के दिग्गज जिनने 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे दिग्गज नेता वहां खड़े थे, केंद्रीय मिनिस्टर रहे, उनके साथ बड़े वकील खड़े थे, उनके दोनों फॉर्म में गलती, फिर उनकी जो शिकायत हुई है वो कागज पेश हुए हैं और वो निर्वाचन आयोग ने किया। वो तो ये कि अलग ही पालिका है जो निर्वाचन न्याय, उसका तो उसमें किसी राजनीतिक दल का थोड़ी वो रहता है, लेकिन ये कि वातावरण कांग्रेस ने ही बनाया, टिकट गलत दिया है और उसी से बना है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार करा। महिला की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो मध्य प्रदेश में 50% आरक्षित है और 33% लोकसभा में बिल लाए। उस बिल को खारिज किसने किया? कांग्रेस ने किया, उनके जो संगठन उनसे जुड़े हुए उनने किया। इन्हीं नारी बहनों ने उस कांग्रेस के साथ खड़े होकर लोकसभा में बयान दिए, खुद महिलाओं ने दिए जो कांग्रेस से समर्पित है। बुरे मन से दिए उन्हें, अच्छे मन से थोड़ी दिए, वो खुद महिला है, अच्छे मन से तो नहीं दिए उन्होंने। सरकार जो बिल लेके पास आएगी बड़ी हुई सीटों को लेकर, क्या वर्तमान सीटों पर नहीं ला सकती थी कि इन्हीं पे आरक्षण दिया जाए? नहीं, तो ये तो पूरे देश के लिए हो ना। आज मान लो देश में कितना अंतर है, आप चले जाओ जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, 4.5-6 लाख की लोकसभा है, हमारे इधर 11-11 मतदाताओं की। सवाल अलग है। अभी जो आरक्षण में जो खारिज किया कांग्रेस ने, बड़ी हुई सीटों पे किया कि उस पे लाना, क्या वर्तमान सीट पे नहीं कर सकती थी क्या भाजपा? नहीं तो करेंगे ना उसमें। अब जैसे मान लो जिन की हमने धाराओं का संकल्प लिया है और अभी हम देखो आपका जो प्रश्न है इसी पर हम 12 वर्ष भी मना रहे हैं। 12 वर्ष विश्वास के, 12 वर्ष जन कल्याण के और 12 वर्ष विकास के। और विश्वास के इसलिए कि 1951 में संकल्प लिया था राम मंदिर बनेगा, 1951 में संकल्प लिया था कि धारा 370 समाप्त होगी, तो वो हुई है, आज हुई है। आज वंदे मातरम ट्रेन दौड़ रही है, विकास है, तो ये भी सारे संकल्प पूरे होंगे।